रेगिस्तान में एक सैनिक बार बार चाकू से रेत में गड्ढा खोद रहा था, फिर उसे अपने पैर से ढक देता। लेकिन जब उसने अगली जगह खोदना शुरू किया तो अचानक वहाँ धंसती हुई रेत मिल गई। सैनिक डरने की बजाय खुशी से चिल्ला उठा और अपने साथियों को बुला लिया। जब बाकी सब वहाँ पहुँचे तो सभी खुशी से झूम उठे, क्योंकि रेत का दलदल होने का मतलब था कि नीचे शायद पानी हो सकता है। जब उन्होंने वहाँ लकड़ी की पट्टियां हटाई तो एक गहरा कुआं नजर आया। सबको लगा कि नीचे पानी होगा, लेकिन जब कप्तान ने उसमें एक पत्थर फेंका तो नीचे से सिर्फ धप्प जैसी आवाज आई। मतलब वहाँ पानी नहीं था, बल्कि वो एक सूखा कुआं निकला। सब निराश हो गए, लेकिन दादा नाम का सैनिक हार मानने को तैयार नहीं था। साथियों की मदद से वो धीरे धीरे कुएं में नीचे उतरा। नीचे जाकर देखा तो वहाँ बस सूखी रेत थी। वो वापस जाने ही वाला था, तभी उसकी उंगलियां दीवार पर एक गीली जगह से टकराईं। उसने दीवार के पास ध्यान से देखा तो वहाँ से पानी की बूंदें टपक रही थी। दादा खुश होकर ऊपर सबको बताया। एक साथी ने जल्दी से अपनी जेब से लोहे का डिब्बा निकाला और नीचे फेंका। दादा ने पहले हाथ में पानी इकट्ठा किया, फिर उस डिब्बे में पानी डाला। थोड़ी ही देर में डिब्बा भर गया। उसने ऊपर से दूसरा डिब्बा मंगवाया और उसी तरह पानी इकट्ठा करता रहा। कुछ देर में उसने 2 डिब्बे भर दिए। फिर उसने अपने साथियों से कहा कि इस पानी को बहुत संभाल कर रखना, क्योंकि यही हमारी जिंदगी बचा सकता है। सभी ने बारी बारी से बस एक एक घूंट पानी पिया। इतने दिनों बाद पानी मिलना किसी जादू से कम नहीं था। सबकी हिम्मत और ताकत वापस आ गई। दादा अब भी कुएं में ही था और पानी इकट्ठा कर रहा था। बाकी साथी पानी भरकर निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी एक जर्मन टैंक गाड़ी वहाँ आ गई। कप्तान ने जल्दी से सभी को लड़ाई की तैयारी करने को कहा और सब छिपकर दुश्मनों की घेराबंदी में लग गए। जैसे ही जर्मन सैनिक बेफिक्र होकर अंदर आए, हमारे सैनिकों ने हमला कर दिया। जर्मन सैनिक भागने लगे, कुछ पकड़े भी गए। उनमें से 2 जर्मन बहुत प्यासे लग रहे थे। कप्तान ने उन्हें पानी दिखाकर बात करने की चाल चली। वो पानी पीता गया और फिर बचा हुआ पानी जमीन पर गिरा दिया। प्यासे जर्मन यह देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने सारी जानकारी बता दी। पता चला जर्मनों के पास 800 सैनिकों की बड़ी फौज है और वे सब आधे महीने से पानी की तलाश में हैं। कप्तान ने योजना बनाई, अगर दुश्मन पानी चाहता है तो उसे हथियारों के बदले देना होगा। लेकिन तभी दादा ने बताया कि अब कुएं का पानी भी खत्म हो गया है। अब हमारे पास भी जीने की उम्मीद बहुत कम बची है। कप्तान ने फिर भी तय किया कि वो जर्मनों को हर हाल में रोकेगा। उसने चारों ओर बारूदी सुरंगें बिछाई और मशीन गन तैनात कर दी। जैसे ही दुश्मन हमला करने आए, पहले तो उनके कई सैनिक बारूद में उड़ गए और बाकी को हमारी छोटी टुकड़ी ने घात लगाकर मार गिराया। हालांकि हमारे 9 सैनिकों में से एक की जान चली गई। बाकियों ने उसे नम आंखों से अंतिम सलामी दी, लेकिन ये साफ था दुश्मन फिर आएंगे। थोड़ी देर बाद 2 जर्मन सफेद झंडा लेकर आए और कहने लगे, पानी दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कप्तान ने मना कर दिया। वो जानता था ये चाल है। फिर से लड़ाई छिड़ी। इस बार दुश्मन और ताकतवर हथियार लेकर आए, यहाँ तक कि बमों से हमला भी किया। हमारे छोटे से दल ने फिर मुकाबला किया, लेकिन अब सिर्फ 4 लोग बचे। अंत में जब जर्मन सैनिक पूरी तरह से थक गए और प्यास से बेहाल हो गए तो उन्होंने खुद ही हथियार डाल दिए और पानी मांगा। कप्तान ने उन्हें उस सूखे कुएं की तरफ भेजा, पर हैरानी की बात ये थी कि अब कुएं में फिर से पानी था। शायद बम गिरने से कुएं का रास्ता खुल गया था। हमारे सैनिकों ने इस मौके का फायदा उठाकर उनके हथियार ले लिए।